आज हम समाधि पाठ के एमसीक्यू करने वाले हैं। सारे मैंने सूत्र के अनुसार कवर किया हो क्वेश्चन। ठीक है, सर की क्लास आपने अच्छे से की हो तो अच्छे से आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, और आपने पहले भी पढ़े हो तो वो क्या क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो अच्छे से। स्टार्ट करते हैं हम। हम जब क्वेश्चन बोलते हैं तब आपने क्या एसएमएस करिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा एसएमएस थ्रू। करीब हमारे पास 120 क्वेश्चन है, वो करेंगे। मेरी स्पीड फास्ट रखूं क्या मीडियम रखूं, सभी बताइएगा। मतलब यहाँ पर कोई पुराने भी स्टूडेंट रहते हैं और कुछ नए भी रहते हैं। ठीक है सर मीडियम रखिए प्लीज। अच्छा अच्छा ओके, हाँ इसीलिए पूछा। ठीक है, धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है हमारा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं। आंसर सभी को पता है, महर्षि पतंजलि। शिव ये हठ योग के है प्रणेता, वेदव्यास वेदांत दर्शन के, और व्यास ये जो व्यास है ये भाष्य लिखा है पातंजलि योग सूत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पातंजल योग सूत्र में कितने सूत्र वर्णित है। एक गीता प्रेस के पुस्तक के अनुसार इसमें 195 बताए गए हैं, जो ओरिजिनल बुक में जो पतंजलि के अनुसार 195 सूत्र है। ठीक है, व्यास भाष्य में एक आदि सूत्र एक्स्ट्रा बताया गया है 196। 195 क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो 196 लगाना है, तो हमारा आंसर हो गया डी 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पातंजल योग सूत्र में कितने पाद है। तो 4 पाद है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पातंजल योग सूत्र में कौन से पाद वर्णित है। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, ए और बी। इनमें से कोई नहीं। सियान, सरारा, जानकी जी, विनोद जी, बंटी जी, तृप्ति जी। ठीक है, तो ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि पाद में सूत्र की संख्या कितनी है, और ऊपर करिएगा। तो 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि पाद में 51 सूत्र है। पातंजल योग सूत्र में प्रथम सूत्र क्या है, बताएगा इसमें से। तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग क्या है, डी है, अथ योगानुशासनम। तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग ये साधन पाद का पहला सूत्र है। देश बंध चित्तस्य धारणा ये विभूति पाद का पहला सूत्र है। और जन्मोषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्ध ये केवल्य पाद का पहला सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ शब्द का अर्थ क्या है। अपारंभ, अधिकारार्थ, यह सभी बताएगा इसमें से। अब ए आ रहा है। किसी को डाउट लगेगा क्वेश्चन तो वो लिख के रखिएगा। ठीक है, लास्ट में उसका चर्चा करेंगे। यहाँ पर सभी आएगा, डी आएगा इसका आंसर। अप और प्रारंभ और अधिकारत व्यास भाष्य को इसमें लिखा नहीं मैंने कि व्यास भाष्य के अनुसार अथ शब्द का अर्थ है, ऐसे लिखा नहीं हो, लेकिन आल आएगा, अब भी आएगा। और प्रारंभ भी करते हैं हम अथ शब्द से, और सर डाउट अधिकार भी था, आपने क्लियर कर दिया। क्या डाउट था बी और डी में, आपने क्लियर कर दिया। डी सही था, पहले मैंने डी किया था मैंने। ठीक है हाँ, डाउट लगेगा कोई क्वेश्चन तो आप लिख के रखिए, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास भाष्य के अनुसार योग का अर्थ जोड़ना, समाधि, मिलन, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आ रहा है समाधि। व्यास भाष्य के अनुसार योग शब्द का अर्थ है समाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त भूमि कितनी है। 5 4 3 2 5, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चित्तभूमि आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाना है। एकाग्र, निरुद्ध, विक्षिप्त, क्षिप्त और मूढ़। उसका ऊपर करिएगा थोड़ा, उसके ऑप्शन दिखने चाहिए, कूट में बताया गया है। हाँ बस हो गया। सभी आंसर दीजिएगा। दो आ रहा है, डी सी ए बी, ओके बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? सत्व, रजत, तम या सभी? क्षिप्त अवस्था में बी आ रहा है, रजगुण। ओके सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूढ़ अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? सी आ रहा है, तम तम तम, मूढ़ अवस्था में तम गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? सत्व, रज, रज, तम। रामानंद जी माइक म्यूट करेगा, एसएमएस करना है। तो क्या आता है? ए इसका आंसर। सत्व और रज रहता है, ठीक है। विक्षिप्त अवस्था में सत्व और रज गुण रहता है। सत्व माना गया है, लेकिन कभी कभी रज भी विक्षिप्त अवस्था में प्रधान रहता है, ठीक है। तो सत्व और रज को हम पकड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकाग्र अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? रज, तम, सत्वम, सत्व गुण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता अवस्था में सत्व गुण। निरुद्ध अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहता है? सत्व, रज, तम, इनमें से कोई नहीं। मनोज पाल जी डी, उमेश जी, बंटी कुमारी जी, तृप्ति जी डी 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 डी। यानी इसमें कोई गुण प्रधान नहीं रहता है और कोई गुण खत्म भी नहीं होता है, साम्य अवस्था हो जाती है गुणों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आपको डाउट लगा तो वो लिख के रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में योग समाधि माना जाता है? योग या समाधि माना जाता है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सी ऑप्शन आ रहा है, एकाग्र और निरुद्ध में योग या समाधि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता अवस्था किस समाधि से संबंधित है? संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। मनोज पाल जी एकाग्रता अवस्था, हाँ ये ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। सब संप्रज्ञात समाधि आती है इसमें, ए ऑप्शन आता है एकाग्रता अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरुद्ध अवस्था में किस समाधि से संबंधित है? निरुद्ध अवस्था, उसमें कौन सी समाधि रहती है? बी बी बी, हाँ असंप्रज्ञात। हाँ सभी के आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा बताई गई, इसमें योग की परिभाषा क्या है? बिहार, सभी को पता है, योग चित्त वृत्ति निरोध समत्वम योग उच्यते, ये गीता में बताया गया है, दूसरे अध्याय के 48 श्लोक नंबर। जीवात्मा परमात्मा मिलन, ये याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु पुराण में बताया गया है, जीवात्मा परमात्मा मिलन। सांसारिक वस्तुओं का त्याग, ये बताया गया है वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टा अपने स्वरूप में कब स्थित होता है? चित्तवृत्ति के बाद, चित्तवृत्ति निरोध के बाद, ए और बी। सी आ रहा है, बी आ रहा है। इसमें बी, चित्तवृत्ति के, चित्त निरोध के बाद दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधिपात का चौथा सूत्र क्या है?
समाधिपात का चौथा सूत्र ए आ रहा है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये समाधिपात का चौथा सूत्र है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम, यह साधन पात का चौथा सूत्र है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त अनुविच्छिन्नोदाराणाम। विभूति पात का त्रयम एकत्र संयम, यह चौथा सूत्र है। और केवल पात का निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रा, यह चौथा सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ति कितने भेद की है? वृत्तियों के कितने भेद है? 5। बी ऑप्शन सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ए दूसरा 2 ऑप्शन वृत्ति के भेद बताए गए हैं ना, तो ए ऑप्शन सही है, 5 नहीं है, गलत हो गया बोल जन का, एक ही जन का सही आ रहा था। जियो नाव वाला और मनोज पाल जी का भी सही आया था। 2 वृत्ति के कितने भेद है? तो 2 है, ठीक है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्ति के 2 भेद कौन से है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है, बी ऑप्शन क्लिष्ट और अक्लिष्ट, बी ऑप्शन। हाँ सभी के आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिष्ट वृत्ति क्या करती है? समाधि में सहायक होती है, ईश्वर के दर्शन करवाने वाली होती है, संसार में बांधने वाली होती है। इनमें से कोई नहीं। ए आ रहा है कृति जी, सी आ रहा है, हाँ सी, बंटी कुमार जी, मनोज पाल जी, राधिका जी। डी कहाँ से आएगा? संसार में बांधने वाली है क्लिष्ट वृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्लिष्ट वृत्ति क्या करने वाली होती है? आंसर दीजिएगा। पेट पर चढ़ाने वाली होती है, समाधि में सहायक, मनोरंजन करवाने वाली, यह सभी। बी समाधि में सहायक अक्लिष्ट वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ति के प्रकार कितने हैं? 6, 4, 5, 2 प्रकार। हाँ 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ति के प्रकार 5 है। इनमें से कौन सी वृत्ति है? कौन सी वृत्ति है इनमें से? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ए और बी। सी ऑप्शन आ रहा है, ए और बी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 वृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन में प्रमाण की संख्या क्या है? 3, 2, 4, 6। ये ऑप्शन आ रहा है 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण की संख्या 3 है। सभी लोग के आंसर देना है, ठीक है, एसएमएस करना है। प्रमाण कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, यह सभी। डी यह सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सभी सूत्र में से क्वेश्चन दिखेंगे, 1 से लेकर 51 तक पूरे क्वेश्चन दिखेंगे। इंद्रिय सन्निकर्षक ज्ञानम कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, बताइएगा। इंद्रिय सन्निकर्षक ज्ञानम, ये मनोज पाल जी, कीर्ति जी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या ज्ञान किस वृत्ति में होता है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। बी विपर्य, विपर्य मिथ्या ज्ञानम, हाँ विपर्य, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के आधार पर वस्तु शून्य की कल्पना करना कौन सी वृत्ति कहलाती है? सियारा विकल्प वृत्ति, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति। डी आ रहा है, निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, डी ऑप्शन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव किए हुए विषय का न छिपना कौन सी वृत्ति कहलाती है? जो हम अनुभव करते हैं उसका न छिपना यानी प्रकट होना कौन सी वृत्ति कहलाती है? ए आ रहा है स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तवृत्ति निरोध के उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य, भोग विलास करना, काम, क्रोध, यह सभी। अभ्यास और वैराग्य चित्तवृत्ति के निरोध है, निरोध के उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना, अभ्यास, वैराग्य, पुण्य कर्म, पाप कर्म। प्रयत्न करना, अभ्यास। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसीवित दृढ़ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभ्यास कैसे दृढ़ होता है? एक बार करने से, बहुत बार करने से, बहुत काल तक निरंतर करने से, यह सभी। सी आ रहा है, बी आ रहा है, बहुत बार करने से, सी बहुत काल तक निरंतर करने से। ठीक है, निरंतरता होनी चाहिए। बहुत बार तो हम एक दिन में भी कर सकते हैं, बहुत बार, ठीक है, लेकिन निरंतर हर रोज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर। दृष्ट दृष्टा और नहीं, दृष्ट, हाँ दृश्य। ये तो निरंतर ही होगा ना सर, बी वाला 37 इसके पहले। वो लिख के रखिएगा, आपको डाउट लग रहा है ना, वो लिख के रखिएगा, ठीक है, आपको बता दिए। सर उसमें ऑप्शन बी भी 2 बार था, इसीलिए डाउट हो रहा। अच्छा, बी ऊपर करिएगा थोड़ा। अच्छा, वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा सॉरी, इसमें सी है, सी मतलब वहां पे बी है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा। ओके, अभी कभी हाँ सी है। तेरी सत्कार से बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत काल तक निरंतर करने से, सी वाला। देखे और सुने गए यानी दृश्यों दृष्ट और अनुश्रविक विषय में तृष्णा का अभाव, यानी देखे और सुने गए विषय में तृष्णा का अभाव होना, ये किसका लक्षण है? अभ्यास, परवैराग्य, केवल्य, अपर वैराग्य। अपर वैराग्य, ठीक है, इसको वशीकार भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव होना, अभ्यास, परवैराग्य, केवल्य, अपर वैराग्य। प्रकृति के गुणों में तो पर वैराग्य, और देखे और सुने गए विषय में तृष्णा रखना, अपर वैराग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर दीजिएगा। संप्रज्ञा समाधि के कितने भेद है? 3, 5, 4, 6। सी आ रहा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद है। विनोद जी, तृप्ति जी, सी ऑप्शन। संप्रज्ञा समाधि से संबंधित है वितर्क, विचार, विकल्प, विपर्यय, आनंद, अस्मिता। ए और सी बताइएगा। डी ऑप्शन आ रहा है, ए और सी। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 संबंधित है, संप्रज्ञा समाधि के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें मिलान करना है, ऊपर करिएगा। इसमें विज्ञान भिक्षुक के अनुसार इसमें स्पष्ट किया है, इसका जो स्पष्टीकरण दिया गया है इसके अनुसार है। तो वितर्क में क्या आता है? जो साक्षात्कार बताया गया है, सभी चीजों रहती है, स्थूल, इंद्रिय, जीवात्मा और तन्मात्र, ये सभी चीज रहती है वितर्क में। लेकिन इसमें किसका साक्षात्कार होता है, इस तरीके से आपको बताना है। तो वितर्क में क्या आएगा, इसमें ऑप्शन दिए, कूट दिए गए, उस हिसाब से लगाकर आंसर दीजिएगा। डी आ रहा है, नहीं डी तो नहीं आएगा। डी आएगा क्या? हाँ डी आएगा शायद, एक मिनट। क्या ऑप्शन आ रहा है आपका? ए डी बी सी, सी आ रहा होगा ना? किसी के आंसर नहीं आ रहे, कंफ्यूज हो रहे क्या? सी ऑप्शन है इसका आंसर, सी है। वितर्क ये स्थूल 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 विषय होते वितर्क में, वितर्क समाधि में। विचार में तन्मात्र थोड़ा सूक्ष्म होता है इससे। फिर आनंद में इंद्रिय, और अस्मिता में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ने इसको पढ़ाया है, इसमें से उसमें से क्वेश्चन निकाला मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि पाद का 18वां नंबर का सूत्र है, क्या है 18वां नंबर का सूत्र? इसमें भी टाइपिंग में गलत हुआ क्या? ऊपर करिएगा थोड़ा और। अरे यार, क्या ऑप्शन आ रहा है आपको? ये आ रहा है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, ये 18 नंबर का सूत्र है। विशेष 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 अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवानी, ये साधन पाद का 18वां है। प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, ये है विभूति पाद का 18वां नंबर। और सदा ज्ञान, सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात्,
ये है केवल पात का, इसमें बी भी डबल है, ठीक है, इसको सी और डी कर लेने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव प्रत्यय कौन से योगी है? भव प्रत्यय में कौन से योगी आते हैं? साधारण योगी आते हैं, या विधेय, प्रकृति लय, या श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, या सभी? बी, विधेय और प्रकृति लय, भव प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीता जी, कुमारी जी, कृति जी, सबका सही है। उपाय प्रत्यय योगी है, विधेय और प्रकृति लय, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ए और सी दोनों? बी आ रहा है ना, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, तो बी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ये उपाय प्रत्यय योगी है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र संवेगा नाम आसन्न सूत्र संख्या, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है मिलान करने के लिए, तो ये याद रखना चाहिए, बी आ रहा है। पहले बात का 21वां सूत्र, निशिता जी, बी, मनोज पाल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, ये पहले समाधि पाद का 21वां नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-7, कौन से साधक को जल्दी निर्भित समाधि मिलती है? मृदु, मध्य, तीव्र, अधिमात्र, ईश्वर प्रणिधान, बी और सी? निर्भित समाधि जल्दी मिलती है, डी। तो तीव्र अधिमात्र साधक को और ईश्वर प्रणिधान साधक को, दोनों को जल्दी मिलती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट, योग दर्शन में कितने प्रकार के साधक माने गए हैं? 3, 4, 5, 2? मनोज पाल जी ए, बंटी जी ए, 3। मृत्यु, मध्य, अधिमात्र, ये 3 माने गए हैं। मृत्यु, मध्य और अधिमात्र, ये 3 प्रकार के साधक माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक मिनट सर प्लीज, 47 दिखाइए ना सर क्वेश्चन। 12, ओके, ऊपर करिएगा थोड़ा। ईश्वर प्रणिधान का रिलेटेड कौन सा सूत्र? ए और बी होगा ना सर? 47 का बी और सी है, यानी डी ऑप्शन है। सर सी रिलेटेड कौन कौन से सा सूत्र साधक है? को, क्या बोल रहे हो? ईश्वर प्रणिधान को के साधक को जल्दी निर्भी समाधि मिलती है, ऐसा कौन सा सूत्र है सर ये उसके रिलेटेड? अच्छा, सूत्र, सर ऐसा तो नहीं है ना पतंजलि योग सूत्र में कि ईश्वर प्रणिधान में जिसने किया उसको निर्भी समाधि मिलती है, ऐसा तो मेंशन नहीं व्याख्या किया। में मैंने निकाला जो इसमें जो ये पतंजलि योग सूत्र की है ना किताब, ठीक है, इसका थोड़ा सा नेक्स्ट चर्चा कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन होने के बाद आप लिख के रखिएगा, मैंने उसमें थोड़ा व्याख्या से निकाला इसमें। चलेगा, आपका क्वेश्चन लिख के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 का आंसर बता दीजिए प्लीज। अच्छा, योग दर्शन में कितने प्रकार के साधक माने गए हैं? 3, ए ऑप्शन आता है। उसमें मैंने व्याख्या से लिया था, वो जो ईश्वर प्रणिधान और तीव्र जो साधक है उनको जल्दी निर्भित समाधि मिलती है। जो अभ्यास और वैराग्य से नहीं मिलता, मतलब जल्दी नहीं मिलता ना, उसमें सतुदीर्घ काल निरंतर करना पड़ता है। और ईश्वर प्रणिधान से सुगम, यानी जल्दी सुगम बताया गया है ना, इसमें गीता प्रेस की व्याख्या में सुगम बताया गया है, तो जल्दी समाधि मिलती है, इसलिए मैं उसको ऑप्शन में रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 का क्लियर हो गया, 47 का तो बाद में देखेंगे, ठीक है। 48 का है 3, इसमें और 48 क्वेश्चन है, मतलब वो टाइप में हो गया होगा। क्लेश कर्म विभाग आशय से संबंधित नहीं है, पुरुष, पुरुष विशेष, ईश्वर, और ए और सी? बी आ रहा है, डी आ रहा है? तो पुरुष विशेष को ईश्वर भी बोला गया, इसमें ऑप्शन में ईश्वर होने से ये आंसर क्या होगा हमारा, बी और सी। लेकिन हम सूत्र देखेंगे तो पुरुष विशेष ये आंसर आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ईश्वर भी दिया गया है, तो बी और सी को भी मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन हमारा आएगा।
क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश क्या है इसमें लगाना है आपको। क्लेश क्या है, कर्म क्या है, विपाक क्या है, आशय क्या है। सी आ रहा है। क्लेश है अविद्यादि, अविद्यादि बताया गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अविद्यादि है क्लेश। कर्म क्या है, पुण्य और पाप के। फिर विपाक क्या है, कर्म फल। और आशय क्या है, कर्म संस्कार। सी ऑप्शन, सी नंबर का ये आंसर सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वज्ञता का बीज किसमें है, महामानव, आदिमानव, ईश्वर, पुरुष। सी ईश्वर, सर्वज्ञता का बीज डी आएगा। क्या पुरुष में तो नहीं है ना, वो पुरुष विशेष यानी ईश्वर में है सर्वज्ञता का बीज। सी, नीता साहू जी सी, जियो सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका गुरु कौन है, महामानव, आदिमानव, ईश्वर, पुरुष। इसमें भी सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वर का वाचक कौन है, प्रणव, ओम, सदाशिव, ए और बी। ए बी है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। इसमें व्याख्या में ओम बताया गया है, प्रणव को सभी को पता है। ठीक है, और सूत्र के अनुसार प्रणव ही है सही। हाँ, तो इसमें ऑप्शन में ओम होने के कारण प्रणव और ओम ये दोनों को हम पकड़ सकते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। किसी को सर डाउट? ऐसे तो नहीं है ना, जो सूत्र से क्वेश्चन बनता है वहां पे यूजीसी में, तो प्रणव ही आना चाहिए ना, जो सूत्र में हाँ, व्याख्या से प्रणव, नहीं बनता क्वेश्चन। हाँ, वही प्रणव समझ ओम, प्रणव ही आएगा उसमें सर आंसर। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ओम तो नहीं है बिल्कुल भी उसमें। हाँ, सही है, लेकिन ओम ऑप्शन में रहेगा तो हम ओम को छोड़ नहीं सकते ना। छोड़ सकते हैं नहीं क्या, सर, बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। सर समझ जितना ए मुझे और पता है, देखिए आपके जितना नहीं पता मुझे, पर जैसे प्रणव है तो प्रणव सूत्र में है, सूत्र से ही क्वेश्चन बनते हैं वहां पर, इसलिए प्रणव इसमें आएगा सर, जितना सर मुझे पता है। हाँ, आपकी बात सही है, हम नहीं बोल रहे ऐसे नहीं है, आपकी बात सही है। लेकिन समझ वो ऑप्शन में आएगा जब, समझ वो घुमाने के लिए ओम भी आएगा समझ, और ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें देखे रहेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ओके, लास्ट में उसकी चर्चा करेंगे 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का लिख के रखिएगा, ठीक है। तज्जपस्तदर्थ भावनम सूत्र संख्या। पहले का 28, पेपर नंबर का क्या है 28, ए सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तज्जपस्तदर्थ भावनम सूत्र संख्या है, समाधिपात का 28, 28 नंबर श्लोक नंबर, सूत्र नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के नाम जब स्वरूप का फल, अंतराय का अभाव, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सी आ रहा है, ए और बी, ठीक है। अंतराय का अभाव हो जाता है, जो अंतराय बताए गए नीचे है क्वेश्चन, और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतराय चित्त विक्षेप कितने हैं, 4, 5, 9, 6। सी आ रहा है, निस्ता जी सी, तृप्ति जी। अंतराय चित्त विक्षेप 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतराय और विक्षेप सहभोग की संख्या कितनी है, 4, 5, 8। इसमें क्या है 14, हाँ 14, 14, 8, 5, 4। बी तो नहीं आएगा, 14, हाँ 14। अंतराय और विक्षेप सहभोग ये 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतराय में शामिल है डी, सभी है। व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, यह सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का मिलान कीजिएगा, इसमें मिलान करना है।
एक तरफ अंतराय बताए गए हैं, 5 प्रकार के दिए गए हैं और उनसे संबंधित है। ऊपर करिएगा, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ उसको ऑप्शन भी दिखना चाहिए। अरे यार पूरा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूरा मैं बता देता। ठीक है, ऊपर करिएगा थोड़ा। हाँ इसको हाँ वैसे रहने दीजिएगा। व्याधि होती है शरीर और चित्त में रोग। ध्यान होता है अकर्मण्यता। संशय होता है योग के फल में संदेह। प्रमाद होता है योग साधक में बेपरवाही, योग साधन में बेपरवाही। आलस्य होता है तमोगुण की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिलान कर दीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। इसमें हाँ इसमें आ गया है। अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व संबंधित है। सी आ रहा है, VACD अविरति। 59 का क्या है? सी आ रहा है, देखिएगा थोड़ा और अच्छे से। सी आ रहा है। इसमें डी है। हाँ मनोज पाल जी का सही आ गया है, इसमें डी है। अविरति में क्या आएगा कि इंद्रिय विषय में आसक्ति, भ्रांति दर्शन में मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अलब्ध भूमिकत्व में साधन स्थिति में साधक का उत्साह कम होना, अलब्ध भूमिकत्व में। और अनवस्थित तत्व में चित्त स्थिति होने पर भी चित्त भूमि में न टिक पाता है, नहीं टिक नहीं पाता है चित्त भूमि में। इसमें डी ऑप्शन है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्षेप सहभुव कितने हैं? 4, 5, 14, 9। बी आ रहा है, बी 5। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षेप सहभुव 5 है, 5 प्रकार के बताए गए। विक्षेप सहभुवों में शामिल है दुख, व्याधि, संशय, क्लेश। 60वां बी। हाँ 60वां तो बी, ए आएगा। दुख, व्याधि, संशय, क्लेश नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्षेप सहभुवों में शामिल नहीं है, इसमें थोड़ा, ये थोड़ा सा इसमें होना चाहिए था। एक मिनट, हाँ शामिल नहीं है दुख। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा नहीं किया, शामिल है होना चाहिए था, और इसमें सभी है ऐसे होना चाहिए था। हाँ सब शामिल है। ठीक है, तो शामिल नहीं है, शामिल है और ये सभी, इसमें ऑप्शन करना है। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा, देख लीजिएगा। तो दुःखद और मनस्य अंगमेजत्व और श्वास और प्रश्वास ये विक्षेप सबों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराय और विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय है ईश्वर प्रणिधान, बाह्य कुंभक, एक तत्वाभ्यास, ए और सी। इसमें भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्या, ए और सी? आपको लग रहा हो तो डाउट लिख के रखिएगा थोड़ा। हाँ ठीक है, ए और सी मेरे अकॉर्डिंग ईश्वर प्रणिधान और एक का तत्वाभ्यास ये अंतराय और विक्षेप सहभुव को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटी 64 नंबर का, चित्त शुद्धि के उपाय क्या है? भावना चतुष्टय, बाह्य कुंभक, विषयवती प्रवृत्ति, विशोका व ज्योतिषमती, वितराग विषयम, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, यथा अभिमत ध्यानात्वा। ये ऑप्शन आ रहा है। तृप्ति जी, मनोज पाल जी, सभी लोग दीजिएगा जल्दी जल्दी आंसर। कीर्ति जी, प्रदीप जी, राधिका जी, जानकी जी, ये आ रहा है। तो भावना चतुष्टय और बाह्य कुंभक,
इसमें भावना चतुष्टय में मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनते चित्त प्रसादनम, ऐसे श्लोक नंबर है ना, सूत्र नंबर है। तो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ही बताए गए हैं चित्त शुद्धि के उपाय। एक बाह्य कुंभक, श्वास को बार बार बाहर छोड़ना और कुंभक करना, ये बताया गया है। और मैत्री करुणा वाला सूत्र बताया गया ना, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम पुण्य पुण्य विषयानाम भावनते चित्त प्रसादनम, ठीक है। हाँ, ये दो बताए गए। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें मिलान करना है। मैत्री करुणा मुदित प्रसन्नता और उपेक्षा, बी आ रहा है बी। मैत्री किसके प्रति होनी चाहिए? सुखी व्यक्ति के प्रति। करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? दुखी व्यक्ति के प्रति। मुदित और प्रसन्नता पुण्य व्यक्ति के प्रति, और उपेक्षा अपुण्य व्यक्ति के प्रति। इसमें बी ऑप्शन है, ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त स्थिरता के चित्त स्थिरता के उपाय क्या है? विषयवती प्रवृत्ति, विशोकावा ज्योतिषमति, इतराग विषयम, स्वप्न निधानालंबनम, यथा अभिमत ध्यानत्वा। चित्त स्थिरता के उपाय डी आ रहा है। तो चित्त स्थिरता के उपाय क्या है? सभी है ये। 5 बताए गए हैं, विषयवती प्रवृत्ति, विशोकावा ज्योतिषमति, वितराग विषयम व चित्तम, स्वप्न निद्रानालंबनम व यथा अभिमत ध्यानत्वा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी आएगा, इसमें डी आएगा। साधक के चित्त स्थिरता परिपक्व के लक्षण क्या है? यानी साधक की चित्त की स्थिरता के परिपक्व के लक्षण, सी आ रहा है। परमाणु से महत्तत्व, स्थूल पदार्थ वशीकार, सूक्ष्म पदार्थ वशीकार, या परमाणु से महत्तत्व तक, या बुद्धि। तो इसमें परमाणु से महत्तत्व तक, बुद्धि भी है लेकिन महत को ही बुद्धि बोला गया है। लेकिन इसमें सी में बताया गया है, परमाणु भी शब्द यूज किया है, इसलिए इसमें हमको सी ऑप्शन लगाना है, परमाणु से महत्तत्व तक, और सूत्र में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य में निर्मल चित्त स्थित हो जाने से कौन सी समाधि प्राप्त होती है? असंप्रज्ञात, समापत्ति, वितर्क, विचार। देखिए थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन जाएंगे अभी ये वाले समाधि वाले। बी आएगा, सी आएगा। निर्मल चित्त स्थित हो जाने से कौन सी समाधि प्राप्त होती है? बी समापत्ति, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किसी को डाउट लगेगा तो लिख के रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिएगा। ग्रहण, ग्रहिता, ग्राह्य, ए आ रहा है, एबीसी। एबीसी कहाँ आएगा? ए ग्रहण, ए आ रहा है विनोद जी, मनोज पाल जी, प्रदीप जी। हाँ, बी आ रहा है निशिता जी। ए कैसे आएगा? एबीसी तो नहीं आएगा ना, ग्रहण थोड़ी ना पुरुष है, ग्रहिता, ग्रहिता पुरुष है। बी भी कैसे आएगा? बी आ रहा है, हाँ डी आएगा। ग्रहिता क्या है? पुरुष है, पता है ना आपको, ठीक है। ग्रहण, ग्रहण क्या है? इंद्रिय अंतकरण, हम ग्रहण करते हैं किससे? इंद्रिय और अंतकरण से ग्रहण करते हैं। ग्रहिता, ये ग्रहण करने वाला ग्रहिता। ग्राह्य, ग्राह्य क्या ग्राह्य करते हैं? तो पंचभूत और विषय को ग्राह्य करते हैं, ठीक है। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्प से मिली हुई समापत्ति क्या कहलाती है? इसमें सवितर्क, सविचार, निर्वितर्क, निर्विचार, सविचार। शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्प से मिली हुई समापत्ति क्या कहलाती है? ये आ रहा है
सवितर्क और सविचार, हाँ ये ऑप्शन सही है, सवितर्क और सविचार दोनों आएगा इसमें, ठीक है। इसमें ना भी स्थूल की भी बात नहीं हुई है और सूक्ष्म की भी बात नहीं हुई है, ठीक है, पदार्थ की, विषय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सवितर्क और सविचार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के स्थूल विषय से मिली हुई समापत्ति क्या कहलाती है? स्थूल विषय, शब्द अर्थ ज्ञान, ये आ रहा है सवितर्क सविचार, स्थूल विषय से। ये कैसे आएगा? स्थूल विषय, पढ़िएगा क्वेश्चन, स्थूल विषय की बात हो रही है, ये नहीं है। इसलिए मैंने खास करके ये समाधि के क्वेश्चन अच्छे से बनाया हूं। हाँ डी आएगा, क्योंकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो सभी को। तो इसमें आएगा सवितर्क, सवितर्क समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान की स्थूल विषय में स्थूल विषय रहते हैं, ठीक है, शब्द अर्थ ज्ञान सहित, तीनों के सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको डाउट्स क्लियर होगा। और नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन पूरे लाइट स्टार्ट कर। हाँ। शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के सूक्ष्म विषय से मिली हुई समापत्ति क्या कहलाती है? हाँ, सूक्ष्म विषय में क्या आएगा? सविचार, और स्थूल में सवितर्क, और सूक्ष्म में सविचार, डी ऑप्शन। सभी को क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समापत्ति के भेद है 3, 4, 2, 5, बी 4 है, ए नहीं आएगा, 3 कैसे? 4 है, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापत्ति संप्रज्ञात समाधि, समापत्ति को ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में शामिल है, क्या क्या शामिल है? डी, यह सभी, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान भिक्षु के अनुसार निर्विचार के भेद है, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार आनंदानुगत अस्मितानुगत। सर ने कल पढ़ाया था, इसलिए उससे उठाया मैंने। इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए ये अच्छी बात है। ये डी, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, ये निर्विचार समाधि में बताया गया है, दो उसके भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समाधि में स्थूल विषय ध्येय मात्र रहता है? ध्येय मात्र रहता है स्थूल विषय में, कौन से? सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार। ये आ रहा है सवितर्क, सवितर्क में ध्येय मात्र रहता है। मनोज पाल जी ए, पंटी कुमारी जी बी। डी, डी कहाँ से आएगा? जानकी भड़ोदिया जी, निशिता जी, डी। इसमें बी आएगा, हाँ जान बी आएगा, हाँ गुड। निर्वितर्क में स्थूल विषय में ध्येय मात्र रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी मनोज पाल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समाधि में सूक्ष्म विषय में ध्येय मात्र रहता है? सूक्ष्म विषय में ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है। सवितर्क निर्वितर्क विचार सविचार निर्विचार, बताइएगा। डी आ रहा है निर्विचार में, निर्विचार में ध्येय मात्र रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी, हाँ प्रदीप जी, मनोज पाल जी डी, निष्ठा जी डी। सभी लोग आंसर दीजिएगा, आंसर देने से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और वो बात अच्छे से ध्यान में रहती है, ठीक है। बोलने से क्लियर होता है और मैसेज करने से भी क्लियर होता है। मिलान कीजिएगा, इसमें मिलान करना है। ये भी विज्ञान भिक्षु के अकॉर्डिंग ही है, नॉलेज के अकॉर्डिंग बना दिया वो सूत्र। क्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सवितर्क निर्वितर्क विचार निर्विचार आनंद, बी आ रहा है, बी। क्या इसका आंसर? सवितर्क निर्वितर्क, सवितर्क और निर्वितर्क में क्या होता है? स्थूल विषय होते हैं।
सविचार और निर्विचार में सूक्ष्म विषय होते हैं, यानी सी ए किसमें, बी ऑप्शन है, ठीक है। फिर आएगा आनंदानुगत में क्या होता है, अहंकार आता है, और अस्मितानुगत में बुद्धि आती है, ठीक है। इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम सूत्र संख्या क्या है, बताइएगा। ये आ रहा है 45 नंबर का है क्या, हाँ। इसका आंसर है ए, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम, ये समाधि पाठ के 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समाधि है, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार है, ए और बी असंप्रज्ञात। तो सभी समाधि के प्रकार है ए और बी, सवितर्क निर्वितर्क सविचार और निर्विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आंसर। निर्विचार समापत्ति अत्यंत निर्मल होने पर क्या प्राप्त होता है, निर्विचार समापत्ति अत्यंत निर्मल होने पर, सी अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का सही है, अध्यात्मक प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा सूत्र नंबर क्या है, समाधि पाठ का कितना नंबर है, सूत्र नंबर 47 होगा ना, नहीं 47 नहीं है, 48 डी, ठीक है। डी ऑप्शन नंबर डी है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा सूत्र नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता क्या है, श्रवण से होने वाली बुद्धि, अनुमान से होने वाली बुद्धि, ए और बी दोनों, श्रवण अनुमान से भिन्न विशेष अर्थ वाली, डी। तो ये श्रवण और अनुमान से भिन्न है, ठीक है, विशेष अर्थ वाली है, विशेष अर्थ प्रदान करने वाली है ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्य को जानने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार से क्या होता है, संस्कारों का संस्कार जमा करते हैं, अन्य संस्कारों को बाध्य करते हैं, उस संस्कार से साधक भोग करता है, यह सभी। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार से क्या होता है, आंसर दीजिएगा, बी, बी, हाँ, अन्य संस्कार को बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार से अन्य संस्कार बाध हो जाते हैं। ऋतंभरा में जो संस्कार है उसका विरोध होने से क्या होता है, सॉरी इसमें निरोध होने से क्या होता है, ठीक है, निरोध होने से क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि, निर्भीत समाधि, सभी समाधि, समाधान मिलता है, बी निर्भीत समाधि, खत्म हो गया ये, ठीक है। इसमें तृप्ति जी को मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, अभी नीचे है 35 क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने बनाए और मनीता जी ने उसको टाइप किया, ठीक है। दोनों की सफलता से वो जो 34 अभी क्वेश्चन करने वाला हूँ तो वो उन्होंने बनाए, दोनों ने, तृप्ति जी ने पीडीएफ बनाकर भेजे और मनीता जी ने उसको टाइप किया, ठीक है। ये जो 85 क्वेश्चन थे वो मैंने बनाए थे, ठीक है। हम 35 क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ईश्वर का वर्णन किस पाद में मिलता है, जल्दी जल्दी इसके आंसर दीजिएगा, इसको खत्म कर देंगे, डी समाधि पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का वर्णन समाधि पाद, ईश्वर का वर्णन किन सूत्रों में मिलता है, बताइएगा, 23 से 28, 24 से 28, 25 से 28, 21 से 26, बी 23 से 28 ईश्वर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व शाम अपि ही रिका में जगह भरना है, कार्य नवच्छेदात,
तो सी आएगा। पूर्वशामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी आएगा। हाँ, गुरु उसका काल से अवच्छेद नहीं है, किसके लिए कहा गया है? पूर्वज, आत्मा, पुरुष, ईश्वर। डी, ईश्वर से काल से अवच्छेद नहीं होता है, ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर का दूसरा नाम क्या है? परम परम तत्व, अक्षर ब्रह्म। परम तत्व, अक्षर ब्रह्म, ओम, प्रणव। इसमें भी अभी आ ही गया, ईश्वर का दूसरा नाम क्या है? ओम और प्रणव। तो इसमें ऐसे कि दिया भी नहीं है कि तीसरा और चौथा। ठीक है, तो प्रणव इसका आंसर होगा, प्रणव। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार भी हमें कोई कोई क्वेश्चन लगाना पड़ता है। ठीक है, उसको समझते हुए ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, तो अभी हम ओम को नहीं लगा सकते, प्रणव को लगा सकते हैं। और ओम और प्रणव दोनों दिया होता तो वो लगता हमें कि ये दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकार का जप करते समय क्या करना चाहिए? ओमकार का चिंतन, ओमकार का नाद, परमेश्वर का चिंतन। इसमें अर्थ स्वरूप का चिंतन, परमात्मा के अर्थ स्वरूप का चिंतन, ये होना चाहिए चौथे में। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रिंट वो मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। परमात्मा के अर्थ स्वरूप का चिंतन करना, तो इसका डी ऑप्शन है, सही है। ओमकार के जप करते हुए, ओमकार का जप करने से करते समय क्या करना चाहिए? ठीक है, तो परमात्मा के अर्थ स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव को और किस नाम से जाना जाता है? सर्वज्ञ, बीजम, आत्मा, पुरुष और ओम। प्रणव को क्या किस नाम से जाना जाता है? डी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तज्जपस्तदर्थ भावनम, ये किस पाद का सूत्र है? साधन, समाधि, विभूति, कैवल्य। तो ये है समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भित समाधि प्राप्ति का सुगम उपाय क्या है? अंतराय का विकसित करना, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास एवं वैराग्य, वशीकारक, संज्ञा। इसमें दो ऑप्शन लगाना है। निर्भित समाधि प्राप्ति का सुगम उपाय, देखिए इन्होंने भी बताया, बनाया है सुगम उपाय, यानी वो जल्दी प्राप्त होता है। किससे किससे होता है? बी आएगा इसमें। क्या क्या है दूसरा और तीसरा? इसमें थोड़ा गलत है, ये इन्होंने बनाया है, अभ्यास एवं वैराग्य नहीं आएगा इसमें, ईश्वर प्रणिधान। अभ्यास और वैराग्य भी आएगा इसमें, तीव्र तीव्र जो साधक रहते हैं ना, उनके लिए वो जल्दी मिलता है। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य में भी। सुगम वर्ड नहीं चाहिए यहाँ पे, वो गलत हो गया थोड़ा सा। सिर्फ हाँ निर्भित समाधि प्राप्ति का उपाय अगर हाँ है तो फिर 2 और 3 आएगा। सुगम के हाँ, लिए सिर्फ ईश्वर प्रणिधान बोला है। हाँ, तो सुगम बोलोगे मतलब जल्दी मिलती है। ठीक है, तो वो आएगा तीव्र संवेग, जो तीव्र बताया गया ना साधक, उसमें आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार अंतराय क्या? इसमें यही है ना? हाँ, पतंजलि के अनुसार अंतराय क्या है? बाधक तत्व, साधक तत्व, कर्म तत्व, ज्ञान तत्व। अंतराय बाधक तत्व, ए आएगा। दूसरा नहीं है, साधक तत्व कहाँ आएगा? इसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन में कितने अंतराय बताए हैं? इसमें भी ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, देखिएगा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसमें 10 के जगह 9 होना चाहिए। नहीं सॉरी, 2 कहाँ है बताए गए हैं? 9, हाँ। डी ऑप्शन दे रहे हैं, ये 9। आंसर है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसमें, तो अंतराय 9 बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाद, संशय, आलस्य, ध्यान, व्याधि, इनका उचित क्रम लगाना है। क्या आएगा इसमें? दूसरा आएगा,
व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, दूसरा आएगा, ठीक है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांति दर्शन का मतलब मिथ्या ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, अज्ञान, सही ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नहीं आएगा, अपूर्ण ज्ञान नहीं आएगा। अपूर्ण यानी थोड़ा ही ज्ञान, ठीक है। इसमें मिथ्या ज्ञान यानी ज्ञान ही नहीं हुआ है, सत्य का वो ज्ञान ही नहीं हुआ है। रस्सी में सर्प देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत अविरति और अनवस्थितत्व, अनवस्थित तत्व को क्रम में लगाइए। तो इसमें क्या आएगा, ए अविरंती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाद का अर्थ है सुस्त स्वभाव, तमोगुण की अधिकता, बेपरवाही, कोई नहीं। बी आएगा, बेपरवाही। प्रमाद का अर्थ है बेपरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य में कौन सा गुण प्रधान होता है, रजो तमो सत्व सभी। तो 2 नंबर तमोगुण, कीर्ति जी, जियो जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-4 ही लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी सबको नहीं आता है क्या आंसर। सर आलस्य में तो रजोगुण रहता है ना? नहीं, ये तमोगुण रहेगा, रजोगुण में तो क्रिया रहती है। हाँ। और इसमें प्रधान भी बोला गया है, ठीक है। सभी रहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम होते हैं, मतलब लुप्त रहते हैं, ठीक है। सभी रहते हैं ऐसा नहीं है, सभी रहते हैं लेकिन लुप्त रहते हैं, ठीक है। प्रधान व्याधि में होती है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार है, हाँ, ठीक है। आधि व्याधि, तो ये व्याधि वाला है पातंजलि योग सूत्र के अनुसार। दोनों शरीर और मन, व्याधि शरीर और मन। और वशिष्ठ योग वशिष्ठ के अनुसार जो व्याधि है वो शारीरिक बताया गया है और आदि है वो जो मानसिक बताया गया है, आपको भी पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग को आंसर देना है ना। अविरति का अर्थ है वैराग्य का अभाव, मन का भटकना, चित्त का स्थिर न होना, समाधि न लगना, अविरति का अर्थ है। ये वैराग्य का अभाव, वैराग्य क्या अभाव हो, ठीक है। वैर भाव का अभाव यानी राग, जो आसक्ति रहती है इंद्रिय प्रति, उसका अभाव हो जाना, अविरति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर के नाम जप और स्वरूप चिंतन का क्या फल होता है, ऊपर करिएगा थोड़ा और। हेलो चंदन जी, नेटवर्क इश्यू हो गया है क्या। ईश्वर के नाम जप स्वरूप का चिंतन का क्या फल होता है, परम तत्व में विलीन होना, मल का एकाग्र होना, विघ्नों का अभाव एवं अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, कर्मों का नाश होना। सी विघ्नों का अभाव एवं अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त विक्षेप क्या है, ऊपर करिएगा। चित्त विक्षेप क्या है, समाधि लगना, समाधि नहीं लगना, योग में अंतराय, योग में साधक। सी योग में अंतराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर करिएगा। प्रश्वास, दुर्मस्य, दुख, अंगमेजत्व और श्वास, इनको क्रम में लगाना है। ऊपर करिएगा, स्लाइड को दिख नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें आएगा श्वास प्रश्वास, इसमें आएगा दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास, क्या आएगा, ये आएगा क्या, दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास और प्रश्वास, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोर्मनस्य क्या, दोर्मनस्य क्या है, चित्त का एक जगह न ठहरना, इच्छा की पूर्ति में होना, पीड़ा होना, शरीर का कांपना। दोर्मनस्य दो, इच्छा की पूर्ति में होना, इच्छा पूर्ति में होना, दोर्मनस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि पाद में कितने विक्षेप सहभूव बताए हैं। सर इसमें इच्छा की पूर्ति होना आएगा, इच्छा की पूर्ति ना होना। होना आएगा।
उसका तृप्ति क्या है जी? इच्छा की पूर्ति न होना। न होना है ना? ठीक है, थोड़ा हाँ, सा न बता। होना। ये तो इसमें गलत है ना? हाँ। प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा, अच्छा हुआ मनोज पाल जी बताए आपने, ठीक है। समाधि पाद में कितने विक्षेप सहभू बताए हैं? 5, 4, 9, 13। 5 विक्षेप सहभूव, हाँ 5, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त विक्षेप और विक्षेप सहभूव को दूर करने के उपाय। चित्त विक्षेप और विक्षेप सहभूव को दूर करने के उपाय है। समाधि में एकाग्रता, एक तत्व का अभ्यास, ओम का जप। डी भी आएगा, बी भी आएगा, एक तत्व का अभ्यास। इसमें क्या है, एक तत्व का अभ्यास है ना तृप्ति जी? जी जी, एक तो का अभ्यास। ओके, सही है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास और प्रश्वास, वायु का बाहर भीतर। सर इसका बस हो आंसर गया, बस। बता दीजिए। किसका? 24 का? हाँ 24 का। एक तत्व अभ्यास 2 नंबर, सूत्र के अनुसार। जानकी जी, इसका इसका क्यों पूछ रहे हैं? चित्त विक्षेप विक्षेप सर्व वाला तो कई बार आ भी चुका और चर्चा भी हुई है। एक तत्व अभ्यास, इसको नोट कीजिए, ये मत तो थोड़ा भूलिए। डाउट हुआ था ए बी में। अच्छा, नहीं, एक तत्व अभ्यास है ना, ये आगे भी आएगा, तो इसको नोट करके किसी पेन से स्टार लगा दीजिए। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन है। इसमें जो पांडे, समाधि में एकाग्रता, ओम का जप, ठीक है, थोड़ा सा टफ है। इसमें एक तत्व का अभ्यास है, ठीक है, तो सूत्र के अनुसार वो ठीक है। श्वास प्रश्वास, वायु का बाहर भीतर आना जाना, विक्षेप सहभुव, दोनों नहीं, दोनों। वायु का बाहर भीतर आना जाना, श्वास प्रश्वास क्या है? दोनों है, विक्षेप सहभुव दोनों है, ठीक है। वायु का बाहर भीतर आना जाना और विक्षेप सहभुव भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मिलान करना हो है। गया ना, उसमें दोनों होगा। जिनको हो, जैसे जानकी जी ने भी पूछना अच्छी बात है, तो पूछ लें। इसमें वायु का बाहर भीतर जाना तो है ही, और विक्षेप सहभू भी कहा गया है श्वास प्रश्वास को, तो 1 और 2 दोनों होगा। हाँ सर, दोनों। इसमें डी ऑप्शन है। हाँ, उसमें जो 25 क्वेश्चन नंबर में 26 नंबर का मिलान करना है। ऊपर करिएगा थोड़ा, उसमें कूट दिखने चाहिए सभी को। कूट है क्या इसमें? नहीं बताएगा, ठीक है। मैत्री सुखी व्यक्ति के प्रति, करुणा दुखी व्यक्ति के प्रति, मुदित प्रसन्नता व्यक्ति पुण्य व्यक्ति के प्रति, और उपेक्षा पाप व्यक्ति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम उपेक्षा क्या है? ऊपर करिएगा थोड़ा। एक तत्व अभ्यास, भावना चतुष्टय, तो भावना चतुष्टय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2-3 मिनट में हो जाएगा, टाइम भी हो रहा है। ऊपर करिएगा, और इसका हो गया मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, ये भावना चतुष्टय है। स्लाइड को ऊपर, हाँ हाँ, इसमें एक मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम किसका उपाय है? चित्त शुद्धि का, चित्त स्थिरता का, चित्त चंचलता का, चित्त व्युत्थान का, तो चित्त शुद्धि का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, कौन से नंबर का सूत्र है? ये आता है, ध्यान दीजिएगा, ए नंबर। दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास 31, सबका गलत। हाँ 31, हाँ सर इसमें इसमें ऑप्शन ही नहीं है वो। टाइप ही नहीं हाँ, हुआ है। जी सर, 31 होगा। 31 राइट है। हाँ 31 आंसर राइट है। ठीक है, इसमें 31, वो आपको पीडीएफ भेजने के पहले उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और फिर पीडीएफ दे देते हैं, ठीक है, ग्रुप में करेक्शन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 31 है।
पच्छधर्न विदारणाभ्याम वा इसमें क्या आएगा? प्राणस्य। बी, पच्छधर्न विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। ये और जो दुखद और मनस्य वाला है, नहीं, हाँ सॉरी, प्रच्छधर्न विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। ओके, क्या है? प्राणस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पच्छधर्न विदारणाभ्याम वा में कौन से कुंभक की चर्चा की गई है? अंतर कुंभक, केवली, बाह्य कुंभक, कोई नहीं। श्वास का बाहर जाना और रोकना। सी, मनोज पाल जी, सही, बाह्य कुंभक। सर 30 का क्या रहेगा? 30 का है प्राणस्य। प्रच्छधर्न विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। सूत्रों को पूरा करना है। प्राणस्य। आप जो कहते कहते रुक गए थे उसको कंप्लीट कीजिए। आप ये कहना चाह रहे थे पच्छधर्न विधारणाभ्याम से पहले वाला सूत्र कौन सा था? मैत्री करुणा। मैत्री करुणा वाला। ये दोनों चित्त शुद्धि के उपाय है। ये दोनों चित्त प्रसादन के, मतलब चित्त शुद्धि के हैं। और हाँ, उसके सर। बाद जो अगला 5 सूत्र था 35 से 39 तक, 35 से 39 तक, वो चित्त को स्थिर करने के लिए था। मेरे क्वेश्चन में किया हूँ सर उसको। अच्छा, किया है ना? मैं थानी में अभी भी पहुंचा हूँ, कहीं गया हुआ था। नहीं, क्वेश्चन में किया हूँ सर, मैं पूरे उसमें क्वेश्चन क्लियर किया हूँ सर। अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त शुद्धि का उपाय ऊपर करिएगा। इसमें बाह्य कुंभक आएगा 31 में। बाह्य कुंभक, बाहर श्वास को बाहर छोड़ते और कुंभक करना होता है। चित्त शुद्धि का उपाय, ओमकार का जप, अभ्यास, वैराग्य, प्रच्छधर्न विदारणा, इनमें से कोई नहीं। चित्त शुद्धि का उपाय क्या है? प्रच्छधर्न विदारणाभ्याम व प्राणस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्प्रत्यक चेतना अधिगम अव्यंत्रणाया भावस्य। इस सूत्र में प्रत्येक चेतनाधिगम का अर्थ है ईश्वर का स्वरूप, अंतरात्मा का स्वरूप, कर्मों का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप। प्रत्येक चेतना अधिगम, अधिगम, इसका अर्थ क्या है? अंतरात्मा का स्वरूप, अंत आत्मा का स्वरूप। दूसरा है, अंतर नहीं, अंत आत्मा का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखद और मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास, ये सभी ये है। चित्त विक्षेप, दुर्विघ्न, विक्षेप सहभुव, कोई नहीं। तो क्या? सी, विक्षेप सहभुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त शुद्धि के कितने उपाय समाधि पाद में बताए गए हैं? चित्त शुद्धि की 2, सही, और चित्त स्थिरता के 5। तो मैंने बनाए वो 85 थे, और ये तृप्ति जी ने पीडीएफ भेजा था, मनीता जी ने टाइप किया था। इसमें 35 क्वेश्चन थे, दोनों मिलाकर 120 हुए, यानी 120 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हुए। हाँ, आप अभी क्या क्या आपने डाउट लिख के रखा है वो बताइएगा एक एक जन। सर, चित्त Yes, sir. शुद्धि के तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा वाला सूत्र ना है कि प्रचंदन विदारण पर प्राणस्य, दोनों है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम, ये एक है। फिर दूसरा है प्रच्छधर्न विदारणाभ्याम व प्राणस्य। ये दो जो सूत्र है वो चित्त शुद्धि के बताए गए हैं। क्लियर है? जी हाँ, अभी क्वेश्चन आया था सर ये। हाँ। और किसको वो कोई तो बोल रहे थे कि प्रणव और ओम वाला, ठीक है, बताइएगा। हेलो, आप में से जी कोई सर, वो मैडम? मेरा डाउट, जी सर मेरा डाउट था सर, मनोज पाल बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बोला सर। जी सर, वो मतलब मैंने लिखा तो नहीं था, पर उसमें जो वो प्रणव वाला था, उसमें प्रणव सर मैंने पढ़ा था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि उसमें ओम आएगा कि आपकी प्रणव सही है आएगा? सर। आप जो बोले वो सही है, सूत्र के अनुसार वो अकॉर्डिंग है कि प्रणव ही है। I can't listen your voice. No sound, आवाज नहीं no आ रही क्या? audio. सभी सर को क्लियर है मेरे पास क्लियर है सर आपकी आवाज। सर मनोज सर, आपकी बात सही है, वो प्रणवी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब समझ ऑप्शन में, वो तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बाकी के जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे फर्स्ट पेपर के हो या सेकंड पेपर के हो, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में क्या बताया गया है, जैसे ए और बी मैंने दोनों लिखा उसमें, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग वो जो कोई स्पष्टीकरण लिखता है और सूत्र के अकॉर्डिंग वो दोनों है, ओम और प्रणव। और समझ स्पेसिफिक दिया गया, समझ प्रणव और ओम ऑप्शन में, तो हमको प्रणव को ही टिक करना है। जी सर, जी वही तो मैं पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ सर।
ओके, थैंक यू सर। ओके। वैसे ऐसा होगा नहीं कंफ्यूजिंग वाला, हाँ, तो कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा सर। हाँ या तो प्रणव होगा या ओम होगा, हाँ ठीक है। और अगर दोनों दिया तो कूट दे देगा, एक और दो दोनों। हाँ, कंफ्यूजिंग वाला तो उतना कंफ्यूजिंग वाला नहीं रहेगा, टफ वाला। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का था क्या? और किस मतलब जो जो डाउट्स लिख के गए हैं कि इसमें डाउट है? परिधान का ऑप्शन था उसमें आपने बोला कि हाँ, ईश्वर परिधान वाला ना, हाँ, क्या था उसमें? निर्विष समाधि के लिए हाँ कौन से साथ हाँ, तो निर्भित समाधि के लिए, निर्भित समाधि जल्दी मिलती है ईश्वर प्रणिधान और तीव्र जो तीव्र साधक है, मृदु मध्य अधिमात्रक, अधिमात्रक में जो तीव्र साधक है उनके लिए, दोनों के लिए जल्दी समाधि मिलती है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधानात ये निर्भित समाधि का सुगम उपाय बताया गया है। सर फिर उसका सूत्र कौन सा है? नहीं, वो सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए इसमें जो सूत्र जोड़ने के लिए अभी पतंजलि मुनि ने तो कि स्पष्टीकरण लिखा नहीं है कि जोड़ने के लिए, तो जोड़ने का काम कौन करता है? जो स्पष्टीकरण करने वाले होते हैं वो एक दूसरे को सूत्र को जोड़ते हैं। तो उसमें गीता प्रेस में लिखा गया है कि ईश्वर मैं परिधान। सर, हाँ तीव्र संवेगना मां सन्ना, उसी का ये सूत्र है। हाँ, तीव्र वाला तो वो आएगा ही, तीव्र वाला वो तो है ही उसके अकॉर्डिंग। तीव्र संवेगा नाम तो वो तो करेक्ट है। इनका इनका क्वेश्चन है इसमें ईश्वर परिधान कैसे आएगा, है ना पुष्पा जी, पुष्पलता जी? सर सर ईश्वर प्रणिधान का भी जो लोग अभ्यास करेंगे वो भी तो 3 प्रकार से करेंगे ना, मृदु मध्य और अधिमात्र। मतलब ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास जो करेगा वो भी साधक 3 प्रकार के हो सकते हैं। कोई लोग तो तेजी से करेंगे, कोई लोग सामान्य रूप से करेंगे, कोई मध्य रूप से ऐसा करेंगे। कहा गया था, जो सूत्र था ना तीव्र संवेगा नाम आसन्न, उसके बाद वाला ये है मृदु मध्य अधिमात्र वाला, कि जो तीव्र करते हैं ना, तीव्र गति से जा करके जिनको समाधि मिल रही है, उन तीव्र के 3 भेद हैं, मृदु मध्य और अधिमात्र। हाँ वो सर, तीव्र के ही 3 भेद हैं। तीव्र के इस 3 स्थिति के हिसाब से 3 उनके स्टेज हो जाते हैं। वो जी 9 सर। बता, भाष्य में हाँ, 9 बताए गए सर। वो जैसे तीनों मृदु में को भी नौ होते हैं। मृदु में तीव्र भी 3 बताए गए, मध्यम में भी बताए गए और तीव्र में भी बताए गए हैं। तो तीव्र में भी, जो तीव्र में भी अति तीव्र रहता है उसके लिए। हाँ, और 9 प्रकार इस तरह प्रकार से होते हैं, मृदु मध्य अधिमात्र। तब मृदु के 2 भाग होते हैं, मृदु मृदु, मृदु मध्य और मृदु तीव्र। फिर तीव्र उसके बाद मृदु के होते हैं मृदु मध्य मृदु के मध्य, मध्य के 2-3 भाग होते हैं, मध्य मध्य, मध्य मृदु, मध्य 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 और मध्य तीव्र। मध्य फिर तीव्र। उसके हाँ, बाद तीव्र के भी 3 भाग होते हैं, तीव्र मृदु, तीव्र मध्य, तीव्र तीव्र। जो तीव्र तीव्र तीव्र, हाँ, तीव्र वाले होते हैं उनको जल्दी समाधि मिलती है, जल्दी वो समाधि जल्दी। मिलती है। सही सही, धन्यवाद रामानंद जी। सॉरी, क्या राम सागर जी। जी जी, आपको भी धन्यवाद। सर इसका क्लियर करिएगा सर, इनका डाउट था पुष्पलता जी का, वो ईश्वर प्रणिधाना से निर्भित समाधि। हाँ, ईश्वर परिधान क्या है उसका? उसमें क्या करना है? जो निर्भित 23 समाधि, नंबर वाला सूत्र है ना, उसमें जो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, उसकी जो व्याख्या है ना, उसमें लिखा तो हुआ है कि मतलब ईश्वर प्रणिधान से भी निर्भीत समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें फिर साफ साफ लिखा हुआ है, तो उसमें डाउट का तो कुछ है नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि गीता प्रेस में लिखा है। तो हाँ, वो जो गीता प्रेस गोरखपुर है ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये। वो बोल रहे कि सूत्र में तो नहीं लिखा है, तो स्पष्टीकरण तो कोई तो मतलब थोड़ा स्पष्टीकरण का भी हमको पकड़ के हाँ रखना चाहिए ना। हाँ, तो उसमें स्पष्टीकरण में ये कर लीजिए, जैसे होता है ना कि ईश्वर प्रणिधान मतलब क्या हुआ कि जो भगवत गीता में यदि हम जाते हैं और उसमें जो 48वां सूत्र बताया गया है, उसमें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूमते संगो सत्व कर्म। मतलब कर्म में आसक्ति न रखना, वो पूरा समर्पण भाव रख देना। तो वही चीज इसमें बताई गई है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, मतलब उसमें ही अपने आप को समर्पित कर देना, उन पे ही सब कुछ कर देना, वही है ईश्वर प्रणिधान। पुष्पलता जी आप उसको एक बार देख लीजिएगा गीता प्रेस बुक में, ठीक है? थैंक यू सर। आप हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट है क्या? जो क्वेश्चन किए उसमें बताइएगा।
कुछ भी मतलब क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो। सर्व हो गया तो शांति पाठ करा सकते हैं। ठीक है, सभी का धन्यवाद। शांति पाठ। थैंक यू सर। हेलो, हाँ रामानंद जी कुछ बोलना चाहते हो? नहीं थैंक यू बोलो। हाँ ठीक है, शांति पाठ करेंगे। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, किसी भी आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन। हड़ुवार कोमलता से आंखें बंद करिएगा। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। श्वासों की गति पर ध्यान देना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मेरे पीछे दोहराना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूरे शांति मंत्र को अपने अंदर महसूस करिए। धीरे धीरे दोनों हाथ आंखों पे रखिए, आंखें कोमलता से ओपन करिए। हरिओम, धन्यवाद। पुष्पलता जी, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो करेंगे डाउट क्लियर। पुष्पलता जी क्या चली गई क्या? शायद चली गई है। सर नमस्ते। नहीं सर, मुझे वो नहीं पता। सर नमस्ते, मैं रंजना सोनकरा। सर मॉर्निंग में भी कोई क्लास है क्या आपकी? नहीं, मॉर्निंग में अभी तो क्लास नहीं है। नहीं है अभी? नहीं। ओके सर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया आपका ये जो सेशन है, बहुत अच्छा रहा सर। और मैंने तो अभी 2-3 दिनों से ही ज्वाइन किया, बाकी अमेजिंग।